शांति। ओम शांति। श्राद्ध के विषय में तो प्रतिवर्ष हम बताते ही रहते हैं कि किस प्रकार इन आत्माओं को श्रद्धा से भोग लगाया जाता है। जो भी स्नेही, संपर्कीय, संबंधीय आत्माएं मिली हमसे, फिर कुछ समय हम सभी के साथ पाठ बजा करके और जुदा होती हैं, तो जुदा होने के पश्चात जब ये श्राद्ध के दिन आते हैं तो उनके प्रति, उनके निमित्त श्राद्ध के दिनों में बाबा को भोग लगाया जाता है। ये एक स्नेह का सबूत भी है और उन जाने वालों के प्रति हमारी एक सम्मान की, आदर की जो भी भावनाएं हमारे हृदय में हैं उनके प्रति, उसका जैसे कि हम भोग लगा करके और इजहार भी करते हैं। आत्माएं तो आती हैं और आने से अपने अपने पार्ट को प्ले करना शुरू कर देती हैं, और जब तक ये कल्प का अंत नहीं आता, अर्थात इस बेहद नाटक का अंत नहीं आता, तब तक वो आत्माएं वापस अपने धाम में जा नहीं सकती हैं। तो यहाँ ही जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में वो चलती रहती हैं। और यही एक वंडरफुल बात है, जो बात और किसी से लागू नहीं पड़ती, लेकिन हम बच्चों से ही संलग्न है। और ये हमारे ही परम सौभाग्य है कि हमें ही ये भाग्य प्राप्त होता है। हम संगम युगी सर्वोत्तम ईश्वरीय कुल के ब्राह्मण हैं। डायरेक्ट शिव पिता की, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से निकली हुई ब्राह्मण आत्माएं हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको ब्राह्मण बनाकर ब्रह्मचर्य व्रतधारी भी बनाते, ब्रह्मचारी भी बनाते, और साथ साथ हम बच्चों को ही ईश्वरीय ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, कर्मों के विषय में, या इस सृष्टि रूपी चक्र के आदि, मध्य और अंत के विषय में, तो हमें ही बाबा आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं। भले फिर हम बच्चे औरों को भी सुनाते हैं, परंतु बाबा का ज्ञान डायरेक्ट सुनने का सौभाग्य जो है वो हम ब्राह्मणों को ही प्राप्त होता है। और बाबा कहते हैं, मैं तुम ब्राह्मणों के लिए ही सृष्टि पर आता हूँ। अर्थात जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कुल की आत्माएं हैं, जो सतयुगी, त्रेतायुगी पावन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, मैं उन्हों के लिए ही सृष्टि पर आता हूँ। उन्हों को ही ज्ञान सुनाता हूँ, उन्हों को ही मैं अपना बनाता हूँ, और उन्हों को ही मैं अपना वर्षा देता हूँ। क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे ही बाबा के बनते हैं, हम ब्राह्मण बच्चे ही बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। हम ब्राह्मण बच्चे ही स्मृति में आते हैं कि हम ही देवी देवता थे और हमने ही 84 का चक्र लगाया, तो तीनों कालों का ज्ञान भी हमें ही बाबा देते हैं। और ये बहुत बड़ा हमारा ये भी सौभाग्य है, जिस सौभाग्य से मनुष्य आत्मा कई बातें हमारे सौभाग्य की सुन करके मूंझती हैं।
वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिर भी ये लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे ये चलते हैं और इन्हों के मन के अंदर ये कौन सा नशा है। क्योंकि हमें ये पता है कि परमपिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर अवतरित हुए हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, अनेक धर्मों वाली दुनिया का नाश करने और एक सत धर्म वाली दुनिया अर्थात नई देवी देवताओं की दुनिया की स्थापना करने। तो बाबा कहते हैं कि देवी देवताओं के हाथों में जो शंख चक्र गदा और पद्म दिखाया जाता है वो उन्हों के हाथों में नहीं है, परंतु मनुष्य आत्माएं भक्ति मार्ग में जब भक्ति करती हैं तो जो भी देवी देवताएं हैं उनके हाथों में ये विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को सजाती हैं, देखती हैं और उनकी बुद्धि में यही है कि ये देवी देवताओं के ही अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे वरद मुद्रा हो, चाहे अनेक प्रकार के शस्त्र हो। परंतु सत्य हकीकत जो है वो बाबा ने हम बच्चों को बताई है कि ये जो भी अस्त्र शस्त्र हैं वो देवी देवताओं के हाथों में नहीं, परंतु किसके हाथों में है? तुम ब्राह्मणों के हैं। तुम ब्राह्मणों के ये अस्त्र शस्त्र हैं। तुम यहाँ संगम युग पर जब खतरनाक, खौफनाक, बाबा तो कहते खौफनाक, जब युद्ध करते हो रावण से या असुरों से या 5 विषय विकारों से, तो तुम्हें भिन्न भिन्न आसुरी स्वभाव, संस्कार और वृत्ति वाले मनुष्य आत्माओं के सामने उनके स्वभाव संस्कारों के लिए युद्ध करनी पड़ती है। और स्वयं में भी यदि इनमें से कोई असुर ने प्रवेश किया है तो स्वयं को भी जीतने के लिए युद्ध करनी पड़ती है। और इस युद्ध में विजयी बनने के लिए हमें प्रभु से इन शस्त्रों की प्राप्ति करनी पड़ती है, उसको याद करके। तो बाबा भी कहते हैं कि मीठे बच्चे, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही त्रिनेत्री हूँ, मैं ही त्रिकालदर्शी हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। इसलिए मैं ही आकर के तुम बच्चों को तुम्हारा परिचय देता हूँ। नहीं तो आत्मा का भी ज्ञान किसी के पास नहीं, तो तुम्हें आत्मा अनुभूति भी कराता हूँ। परमात्मा का ज्ञान देकर परमात्म अनुभूति भी कराता हूँ। सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाकर तुम्हें तुम्हारे जन्मों के भी आदि मध्य और अंत के कर्मों की कहानी सुनाकर वर्तमान जो तुम सभी पतित बन चुके हो तो मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। क्योंकि मेरी ही एक याद ऐसी है जिसमें रहने से, यानी प्रभु कहते हैं मुझे याद करने से ही तुमको बल मिलता है, शक्ति मिलती है, जिससे तुम्हारे पाप कर्मों का नाश होता है, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। और फिर बाबा हमें देवी देवता की दुनिया में जाकर वहाँ उच्च पद प्राप्त करने के लिए, स्व के ऊपर राज्य करने के लिए और फिर भविष्य राज्य का तिलक भी प्राप्त करने के लिए, ऐसे डबल ताजधारी बनाने के लिए बाबा हमें ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ राजयोग भी सिखाते हैं, जिससे इस राजयोग सीखकर हम बच्चे स्व के ऊपर राज्य करके हम राजा बनते और फिर भविष्य में विश्व के महाराजन बन करके हम अपनी राजधानी में उच्च पद पर तख्त नशीन बन करके और वहाँ पर प्रभु के द्वारा प्राप्त अनेक जन्मों का
सुख, शांति, पवित्रता, आनंद उसका वर्षा पाते हैं और सुखों में अपने दिनों को व्यतीत करते हैं। वहाँ हमारा कोई कर्म का हिसाब किताब नहीं बनता, वहाँ हम अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। तो वो हमारा भोगने का, सुखों को भोगने का, शांति को भोगने का, आनंद में रहने का, ये हमारे वहाँ के दिन हैं। वहाँ के जन्म जो भी हैं, 21 जन्म तो विशेष, लेकिन उससे भी अधिक जन्म हम वहाँ पर सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, एकता, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति जो संगम युग पर रखी, जिससे हम पावन बनते हैं, तो ये पावन स्थिति वो हमारी सतयुग त्रेता युग के अंदर होती है। बाबा के द्वारा ये हम प्राप्त करते हैं। बाबा हमें उसका पुरुषार्थ अभी कराते हैं, संगम पर पुरुषार्थ कराते, और उसकी प्रारब्ध हमें भविष्य में प्राप्त होती है, और इसकी बाबा हमको गारंटी देते हैं। अब जब भगवान स्वयं हमको गारंटी दे तो वहां पर प्रश्न की तो कोई मार्जिन ही नहीं रहती। जब प्रश्न की मार्जिन नहीं तो संशय बुद्धि की भी मार्जिन नहीं। इसीलिए हम बच्चे निश्चय बुद्धि होकर के निश्चित स्वरूप से, बाबा में निश्चय, स्व में निश्चय, बाबा ने जो ज्ञान दिया उसमें निश्चय, बाबा की श्री मत में निश्चय, इन सभी बातों में निश्चय बुद्धि हो करके और हम बच्चे बाबा को याद करते हैं। परंतु बाबा हमें साथ साथ धारणाएं भी अवश्य बताते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें शक्ति तभी प्राप्त होती है जब भी तुम सच्चे दिल से, सच्चे परिचय के साथ, सच्चे संबंध के साथ और बाबा की लगन में मगन होकर के और बाबा से, बाबा को याद करते हो, तो तुम्हें बल मिलता है, शक्ति मिलती है, और उस बल के आधार पर तुम विषय विकारों पर विजय पाते हो, तुम्हारे अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त करते हो, जो भी तुम्हारी कमजोरियां हैं उन्हें तुम मिटाते हो, और फिर सतयुगी त्रेता युगी दुनिया में तुम उसके फल का अनुभव करते हो। तो मीठे मीठे बाप दादा हमें जो भी प्राप्तियां कराते हैं, वो प्राप्तियों का प्रथम रस, प्रथम स्वाद, प्रथम सुगंध बाबा हमें यहाँ कराते हैं। इसीलिए संगम की बड़ी भारी महिमा है, और संगम पर जिसने बाप को पहचाना, स्व को पहचाना और सृष्टि चक्र के राज को जाना, और जिसने राजयोग सीखा, वो भविष्य के राजाओं के राजा, महाराजा, महारानी बनते हैं, और उन्हीं को वर्षा प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं मैं पढ़ाई भी मेरे ब्राह्मण बच्चों के आगे ही पढ़ाता हूँ, मैं सन्मुख भी ब्राह्मणों के ही होता हूँ, ब्राह्मण बच्चों के लिए आता हूँ, ब्राह्मण बच्चों के सन्मुख आता हूँ, ब्राह्मण बच्चे ही मुझे सुनते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही मुझे समझते हैं, और ब्राह्मण बच्चे ही ब्रह्मा को फॉलो करके और मुझ समान माना बाप समान बनते हैं। तो कितने हम पद्मा पदम कहें ये भी कम पड़ता है, अरब खरब कहें तो भी कम पड़ता है। तो हम बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कि हम बच्चों को बाबा मिला, हमने बाबा को जाना, हमने बाबा को पहचाना, हम बाबा को समझते हैं, और बाबा को जानकर, पहचान कर, संबंध जोड़कर और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, और हम सभी को अपनी अपनी विरासत, प्रॉपर्टी भगवान से प्राप्त होती है। परंतु हाँ,
बाबा कहते हैं नंबर वार सभी को प्राप्ति होती है। जो जितना बाबा की श्रीमत में रेगुलर चलते हैं, सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो जितना सच्ची दिल से चलता है उसको उतनी प्राप्ति बाबा कराते हैं। बाकी तो मन मत परमत ये तो दुनिया के अंदर मायावी मनुष्य करते ही रहते हैं, परंतु कई बार ब्राह्मण बच्चों में भी मन मत और परमत आ जाती है, तो बाबा कहते हैं कि पर चिंतन ना करो, पर मत पर न चलो, मन मत पर भी न चलो, क्योंकि जितना उन्हों के संग में रहेंगे, दूसरों का संग करेंगे, जिसे कुसंग कहते हैं, तो तुम अपना बड़ा भारी नुकसान करोगे। इसीलिए पूरी कोशिश यही करनी है कि हम सच्चे बाबा के साथ सच्चे दिल वाले बने, कोई भी बात की छिपा छिपी हम न करें, क्योंकि बाबा के पास चौपड़े में वो सब नोट होता है और उसका हमें अभी पता नहीं चलता है, लेकिन समय आने पर जब अंतिम घड़ियां आती है, तब अंतिम घड़ी पर जब हमारा ऑडिट भगवान हमारे सामने रखेगा, तब वो हिसाब किताब हम देखेंगे तो हम खुद भी घबरा जाएंगे कि ये सब मेरे से क्या हो गया, ये मैंने क्या क्या भूलें कर डाली। जबकि मुझे बाबा ने कई बार मुरलियों के द्वारा सावधान किया, निमित्तों के द्वारा भी मुझे सावधान किया गया। मैंने स्वयं भी मुरली पढ़कर स्वयं को सावधान किया, फिर भी मैं अपने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत या फिर परमत के वशीभूत या फिर मन मत के वशीभूत या फिर किसी संग या कुसंग के वशीभूत, कोई देहधारियों के संग के वशीभूत हम श्रीमत की जब अवज्ञा करते, अनादर करते, अपमान करते, तो उसका हिसाब बाबा तो छोड़ेगा ही नहीं। बाबा अवश्य उनका हिसाब लेते हैं, क्योंकि हमारी नजरों से वो बात छिप जाती है, परंतु भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि प्रभु से किसी की कोई भी बात कभी भी छिपती नहीं है। हम नहीं देख सकेंगे, परंतु प्रभु ऊपर बैठे बैठे भी सभी पे अपनी नजर रखता है, और उसमें भी हम ब्राह्मणों के ऊपर तो मीठे मीठे बाप दादा की खास नजर है। तो बाप दादा हमारे हर कर्मों को देखता है। हम बच्चों को उत्साह उमंग भी बढ़ाते हैं, हम बच्चों की हिम्मत भी बढ़ाते हैं कि बच्चे थकना नहीं, पुरुषार्थ करते रहो, पुरुषार्थ में अपनी प्रगति करो, उड़ती कला में अभी उड़ो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। तो ये थोड़े से समय में कैसे समय सफल करना है, बाबा को याद करके और बाबा की सेवा में अपने को समय सफल करना है। अपने पुरुषार्थ में अपने समय को लगा करके और समय सफल करना है, और अपनी धारणाओं की जहाँ जहाँ कमी पड़ती है वो हमें अपनी कमजोरियों को मिटाकर, गुणों को भरकर, और ये हमें समय को सफल करना है। वरना बाबा कहते हैं समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। हम समय का यदि इंतजार करेंगे तो हम समय को पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए हम बच्चों का काम है कि अब वर्तमान अंतिम समय को पहचानते हुए बाबा की श्रीमत पर अभी हम उड़ती कला में उड़े, क्योंकि अब हम सभी को वापस घर चलना है। तो घर चलने की तैयारी करनी है, और बातों की तैयारियों में नहीं पड़ना है। बाबा की याद में सेवा करते हुए बाबा की जो भी धारणाएं बाबा ने बताई हैं,
तो बाप समान बन करके हमें अभी घर चलने की तैयारी करनी है। बस अभी बुद्धि में वही लक्ष्य रहे, वही लक्षण हो और वही लक्षण हम खुद भी करें धारण और औरों को भी यही धारणा कराएं। तो श्राद्ध निमित्त जिन भी व्यक्तियों के प्रति भोग लगाया गया है आज, उन सभी के प्रति शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस हम पहुंचाएंगे कि वो आत्माएं जहां भी हो, जिस भी स्थान पर हो, जिस भी कुल में हो, वहां वह ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जो वो श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ प्राप्त करे और वहां भी उसकी जीवन सुखमय, शांतिमय, प्रेम से, आनंद से, श्रेष्ठ कर्म करते हुए शुद्धता से अपने जीवन को व्यतीत करे। यही हमारी उनके प्रति स्नेह की श्रद्धांजलि कहो, स्नेहांजलि कहो, या फिर उन आत्माओं के प्रति हमारी शुभ भावना जो श्राद्ध के निमित्त श्रद्धा के रूप में निकलती है, वो हम उनको पहुंचाएंगे। और फिर हम स्वयं भी उन आत्माओं की विशेषताओं को याद करके वह विशेषता को भी अपने जीवन के अंदर लाने के यत्न करेंगे और धारण करेंगे। ओम शांति।